राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार शाम बड़ा बाजार में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो 2000 किलोमीटर रहते हुए भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं राजस्थान से चल करके यहाँ आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मेरे राजस्थान में ही मैं बैठा हूँ, राजस्थान में ही हूँ मैं जब पिछली बार आया था तो मेरे मन में था कि हमारे लोग हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। मैं निश्चित रूप से आपकी मेहनत को, आपकी लगन को और एक राजस्थानी होने के गौरव को मैं आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं जब देखा तो मैं भी उस गर्व में भर गया कि मेरे भाइयों ने आकर के किस तरह से यहाँ अपनी पहचान भी बनाई है और अपना कर्तव्य भी बनाया है। और जहाँ जिस तरह से वो रहते हैं, निश्चित रूप से आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं धन्य हूँ और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस गांव की जमीन से आज भी आप उतने ही जुड़े हुए हैं, भले समय कितना हुई हो गया। प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मैं कोई राजनीतिक दल का गठन करूंगा, और बंगाल के लोगों को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से जो संगठन बनाया था, आज वो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है राजनीतिक संगठन तो वो भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा के चुनाव में जो माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 35 पार करेंगे, आप लिख लीजिए, बंगाल के अंदर हम 35 पार करेंगे। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, आने वाला विधानसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बनेगी। बंगाल के कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा देश गर्व करता है कि हमारे बंगाल का कार्यकर्ता मैंने देखा है। जब मैं गांव में जाता था प्रचार करने के लिए, लोग किस तरह से काम करते थे, टूटे हुए हाथ को दिखाते थे, टूटी हुई मोटरसाइकिल को दिखाते थे, लेकिन फिर भी वो जज्बे के साथ कहते थे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर उस दिन मैं खड़ा मिलूंगा और किसी भी सूरत पर पार्टी को जिता करके भेजूंगा। आपको लगता होगा कि बंगाल के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ता के साथ खड़ा है, बंगाल के कार्यकर्ता के साथ पूरी तरह से खड़ा है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हो जिस तरह का उत्साह और उमंग है, मैं कह सकता हूँ बंगाल में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ लोकसभा के चुनाव जीतने वाले हैं। 35 से ज़्यादा हमारी सीटें बंगाल के अंदर आने वाली हैं, और ये मेरे को जो उमंग और उत्साह है, ये मेरे को बता रहा है ये अगले विधानसभा का भी आगाज दिख रहा है मुझे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ आने वाली है लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़े बहुमत के साथ, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। यहाँ की जनता का दर्द दुख महसूस हो रहा है कि यहाँ की सरकार जिस तरह से यहाँ के जन पर अत्याचार कर रही है, यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जनता त्रस्त है यहाँ की गुंडागिर्दी से, ये साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। मदन जी, आप क्या नतीजा आने वाला, क्या राजस्थान के चुनाव का क्या नतीजा? देखो, राजस्थान की हमारी
2014 में 25 की 25 सीट थी, इस बार भी 19 में भी 25 की 25 सीट थी और अब की बार भी हैट्रिक बनने वाला है। अब की बार भी राजस्थान में 25 की 25 सीट आने वाली है। जाट वोट और राजपूत वोट क्या ये महत्वपूर्ण फैक्टर होगा राजस्थान में, हरियाणा में? निश्चित रूप से 3600 कौमों का वोट राजस्थान के अंदर मिला है और सभी जगह 3600 कौमों का वोट मिल रहा है, इसलिए हम 400 पार हो रहे हैं।